हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आई नो बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब तक कंप्लीट हो चुका है और बहुत इजी प्रोसेस है। जैसा मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लग रहे हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो इजीली हो जा रहा है। ठीक है, मेन बात वो नहीं है। अभी 5 अगस्त तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ही सही। मेन इशू ये आ रहा है कि परसों की बात है, परसों शाम की टीचर गुरुजी का एक वीडियो आया था। उसमें उन्होंने जो लेवल 1 की कट ऑफ बताई थी वो ऐसे बता रखी थी कि 2 गुना से 1 गुना का जो डिफरेंस था, उन्होंने वो हर कैटेगरी का लगभग 12 नंबर ज़्यादा, 18 नंबर ज़्यादा, 17 नंबर ज़्यादा, 16 नंबर ज़्यादा, इतना था। ठीक है, उसके बाद मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि टीचर गुरुजी जो हैं उन्होंने इतनी ज़्यादा कट ऑफ बता रखी है, तो हमारा तो फिर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमारे कट ऑफ से 7-8 नंबर ज़्यादा हैं, 10 नंबर ज़्यादा है, 12 नंबर ज़्यादा है, ये सब बातें। ठीक है, और स्वाभाविक सी बातें हैं कि ये मन में आएंगी भी सही, क्योंकि जो भी पेपर देता है उसको फिर डर बहुत रहता है। क्योंकि एक तो वैसे भी बिल्कुल लास्ट पड़ाव चल रहा है, मैक्सिमम 1 महीना, मानो आप 1 महीना भी बहुत ज़्यादा हो गया। बट लेवल 1 वालों के लिए तो ये है कि 15 अगस्त तक तो उनका रिज़ल्ट आ ही जाएगा। और रीट लेवल 2 का ये है कि राखी के पहले पहले जो फाइनल कट ऑफ है, मतलब वो आ ही जाएगी फाइनल रिज़ल्ट। ठीक है, उसमें पता पड़ ही जाएगा किसका होना है कि नहीं होना है। ठीक है, बट ये है कि अभी सब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुके हैं और मेनली स्ट्रेस में वही बंदे आते हैं जिनके मार्क्स ऐसे होते हैं, या तो वो बिल्कुल कॉर्नर पे होते हैं या फिर मतलब 50-50 रहता है कि पता नहीं हम कट ऑफ को क्रॉस कर भी पाएंगे कि नहीं भी कर पाएंगे। ठीक है, मैं भी उनमें से ही एक हूँ। मैं खुद भी बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हूँ, मुझे भी पता नहीं है कि मेरा होगा कि नहीं, 50-50 है। ठीक है, पर ये है कि आपको एक बात बताती हूँ मैं, अभी डिप्रेशन में जाने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, पहली बात तो ये है कि दो सिचुएशन बनती है, या तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा या फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मान के चलते हैं अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद क्या होगा, ये है कि एक आध महीने में ज्वाइनिंग हो जाएगी। उसके बाद आप जॉब करने लग जाओगे। अगर इफ़ यू आर अनमेरिड, आपकी शादी हो जाएगी, बाद में बच्चे हो जाएंगे, सब कुछ वो मतलब लाइफ नॉर्मल जैसी है वैसी चलती जाएगी। ठीक है, जो खाली समय है ना वो आपको वापस से कभी भी नहीं मिल पाएगा अगर आप जॉब लग जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब भी। ठीक है, दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं, नेगेटिव पक्ष भी, कि हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, फिर क्या होगा। फिर ये होगा कि ऐसा नहीं है कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई दुनिया बर्बाद हो गई, ज़िंदगी ख़त्म हो गई। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था कि अगर मेरा इस रेट में सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा निराश हो जाऊँगी। और ये बात सही भी है, ऑफ कोर्स निराश होंगी, अभी भी निराश होंगी। ठीक है, अभी भी मतलब मुझे 15-20 दिन, 1 महीना ऐसा रहेगा कि बिल्कुल सदमे में चले जाएंगे। ठीक है, और सब बच्चे, सबकी कंडीशन ऐसी है अभी, क्योंकि एक वो भी ऐसा बना है कि एक तो पहले रीट रद्द होगी, फिर लॉकडाउन की वजह से भी पेपर बहुत ज़्यादा आगे खिसक गया, फिर बहुत मुश्किल से पेपर हुआ, इसका भी सिलेबस चेंज हो गया। और इसमें भी कुछ तो रीजंस रहते हैं, वहाँ पे जब एग्ज़ाम देते हैं तो प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता है, उस वजह से हड़बड़ी में भी कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और जो शिक्षण विधि वाला पार्ट था उसकी वजह से भी बहुत सारी मिस्टेक्स होके ये सब कारण है कि सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, अगर नहीं हुआ होगा तो उसके पीछे ये सब कारण होते हैं। ठीक है, हम किसी और को दोषी नहीं दे सकते, दोषी तो हम खुद ही हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी मेहनत थोड़ी कम थी, अगर थोड़ी और मेहनत ज़्यादा होती तो हो सकता है कट ऑफ से बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाते और फिर इतना ज़्यादा तनाव में आने की ज़रूरत नहीं थी, है ना। बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, ये जो वक्त है ना अभी का, मतलब 1 महीने का जो वक्त बचा है, 20-25 दिन मान लो, या 1 महीने का वक्त, ये वक्त आपके पास कभी भी वापस नहीं आएगा, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम हुए, एक तो वैसे भी 4 महीने होने वाले हैं, 3 महीने का जो टाइम है हमने वो पूरा वेस्ट किया है। सबकी नहीं कह रही हूँ मैं, फिर भी इतना तो मुझे भी पता है कि 95% बच्चों ने तो वेस्ट ही किया है, मैंने खुद ने भी वेस्ट ही किया है। और वेस्ट कैसे किया है, ऐसा भी नहीं है कि हमने कुछ इन्जॉय किया हो या फिर कुछ एक्टिविटी की हो, कहीं घूमे हों फिरे हों दोस्तों के साथ, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमने सिर्फ तनाव लिया है, टेंशन लिया है घर में बैठ के, और कुछ भी नहीं किया है सिवाय इसके। अब अगर ये जो 1 महीना है ये भी हम टेंशन लेने में बिता देंगे, या फिर कट ऑफ क्या है, कट ऑफ कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, ये सब सोचने में बिता देंगे, तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होना जाना इससे। ये 1 महीना वापस से कभी लौट के नहीं आएगा। अगर आपके पास थोड़ी हिम्मत है, आपके अंदर थोड़ी सहन शक्ति है, दुख को थोड़ा झेलने की अगर हिम्मत है, तो आप उठो और वापस से परिश्रम करो, मेहनत करो और वापस से तैयारी में लग जाओ। फर्स्ट एड की वैकेंसी आई रही है, आप सबको पता है। एक जो EMRS वाला है उसका भी 31 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। अगर किसी ने नहीं भरा है तो उसमें भी भर दो। उसमें PGT की पोस्ट 2000 से भी ज़्यादा है, प्रधानाचार्य की भी है, बट PGT की 2000 प्लस है, 2300-2400 ऐसे कुछ, मतलब पूरा आंकड़ा तो मेरे को याद नहीं, बट 2300-2400 के आसपास सीटें हैं। ठीक है, उसकी प्रिपरेशन करने लग जाओ। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, जब तक रीट का फाइनल रिजल्ट नहीं आता हमारा ध्यान उसी तरफ जाता रहता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कि मेरा होगा कि नहीं, बस उस टेंशन की वजह से पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं लगता हमको।
कोशिश भी करते हैं बट पढ़ाई में मन नहीं लगता। ऐसा मेरे साथ भी होता है। मैं खुद भी ट्राई करती हूँ कि मैं फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करूँ, बट जैसे मैं पढ़ने बैठती हूँ 5-10 मिनट पढ़ती हूँ, उसके बाद मेरे माइंड में वापस से वही सब चलने लग जाता है कि रिज़ल्ट कब आएगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, काश मेरे से एग्ज़ाम में ये गलतियाँ नहीं होती, ये सब बातें। ठीक है, तो ठीक है अगर आपको अभी नहीं पढ़ना है, क्योंकि जब अगर हमारा फाइनल सिलेक्शन अगर नहीं होता है, मानते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अगर मान लेते हैं ऐसा हो गया कि फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा तो उसके बाद तो पढ़ना ही है। तो इस 1 महीने में आप तनाव लेने की जगह कम से कम घूम लो, फिर लो, थोड़ा बाहर चल जाओ, अपने रिश्तेदारों के यहाँ चल जाओ। अगर आपके रिश्तेदार ऐसे हैं जो ताने सुनाने वाले हैं तो वहाँ मत जाओ। अगर घर पे भी आपको यही लगता है कि ताने ही ताने सुनने को मिलते हैं तो घर ज़रूरी नहीं है कि 24 घंटे घर पे रह जाए। घर से बाहर निकलो, थोड़ा घूमो फिरो, अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताओ, कुछ भी करो। मतलब ऐसा कुछ करो जिससे आप खुश रह सको, क्योंकि ये जो टाइम है ये डिप्रेशन में जाने का टाइम नहीं है। 3 महीने बहुत टेंशन ले ली, अब लास्ट मंथ चल रहा है, इसमें इतना डिप्रेशन में नहीं जाना है। क्योंकि जो डिप्रेशन रहता है ना वो इंसान को, पहली बात तो वैसे ही जो रिश्तेदार और घर वाले दोस्त वगैरह सब है वो रिजल्ट का पूछ के वैसे भी बहुत मानसिक अत्याचार करते हैं, मेंटली टॉर्चर कर देते हैं। अगर आप फिर भी सबका सुनते ही जाओगे, आपको बहुत दिक्कत हो रही है अगर घर पे रहने में भी। ठीक है, आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, घर वालों से बाहर कहाँ जाएँ। अगर घर से बाहर नहीं जा सकते तो आप घर पे रह के खुद के हिसाब से भी रह सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही समाज के बीच में रहो और हमेशा ही सबसे अच्छा रिश्ता बना के रखो। ठीक है, अगर लोग आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं, आपके दुख को नहीं समझ रहे हैं, आपने इतनी मेहनत की उसके बाद भी लोग यही ताने देते हैं कि तुम लोग पढ़ते नहीं हो, अगर आपके घर वाले भी यही ताने देते हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा घर वालों से बात ही करो। कुछ टाइम के लिए अकेले भी रह सकते हो। अकेले रहना ना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जो इंसान अकेले खुश रह सकता है ना, फिर उसका तो कहना ही क्या। अकेले रहना सीखो थोड़ा, खुद के साथ टाइम बिताओ। अगर सोने का मन करता है तो सो, घूमने का मन करता है तो घूमो, जो खुद का मन करता है वो करो, बट प्लीज़ डिप्रेशन में तो मत ही जाओ। अगर आप में हिम्मत है पढ़ाई करने की तो प्लीज़ पढ़ाई करो, वरना वैसे भी एक बात बताऊँ, पढ़ाई करनी है। ऐसा तो है नहीं कि अगर रेट में हो भी जाएगा तो भी हम कोई पढ़ाई नहीं करेंगे। पढ़ाई तो देखो जीवन का हिस्सा है, वो चलती जाएगी। बट फिर भी जो लोग टीचर गुरुजी के कट ऑफ को देख के बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए, प्लीज़ डिप्रेस मत हो। ऐसा भी नहीं, पहली बात तो ये बिल्कुल गलत बात है कि कोई 17-18 नंबर कट ऑफ बढ़ेगी, ऐसा कभी भी नहीं होता है। कभी भी नहीं होता है कि 17-18 नंबर 1 गुना 2 गुना इतना अंतर आएगा, इतना भी अंतर नहीं आता है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम उठा के देख लो, अंतर आने की भी हद होती, इतना नहीं आता है। उससे तो उन्होंने जो बताई है उससे तो कमी जाएगी, ये तो श्योर है, ये सब आप भी जानते हो। ठीक है, तो प्लीज़ थोड़ा मस्त रहो, इतना टेंशन मत लो, बी पॉजिटिव।